में बैठाता है और वो तुनक मिजाजी हैं, बहुत सनकी कह सकते हैं। अचानक से वो मेरा पूरा बैग फेंक दिए एयरपोर्ट पे, और उनके साथ चंद लोग होते हैं, जैसे उनके साले और भी लोग, जो लोग उनको उनकी उनकी वाहवाही करते हैं। उनको भी वो पसंद नहीं है, लेकिन वो झूठी वाहवाही करते हैं क्योंकि कुछ तो स्वार्थ रहा होगा या कुछ तो चीज़ें होंगी। वो मुझे संभालते पीछे से आए और बोले, चुप चुप चुप, अरे क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रहे हैं। गाली गलौज देते हुए उन्होंने चंद फैंस को भी मारा कोलकाता में, और वो अलग गाड़ी में गए। और ऑर्गेनाइज़र अगर सुन रहे होंगे, चंद लोग होंगे जो चाटुकारिता करते हैं और चंद लोग हैं जो सच्चाई जानते हैं, और एक एक चीज़ उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा है। वो बैठते हैं, निकल जाते हैं, और मैं टूअर जैसा खड़ी होकर देखती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। वो आता है, आके कहता है कि आप दूसरी गाड़ी में बैठ जाइए प्लीज़। और मैं जाके होटल के नीचे खड़ी रहती हूँ, क्योंकि वो टॉर्चर मुझे नहीं झेलना होता है। मैं खड़ी रहती हूँ कि अगर कुछ भी मैं बोलती हूँ अभी, तो शायद वो इतना ज़्यादा ओवर हो जाएगा, या तो मैं मारी जाऊंगी या तो कुछ भी हो सकता है। आप पर हाथ उठाया उन्होंने कभी? बहुत बार, बहुत बार। थप्पड़? हाँ, और एक बार शायद मैं मरते मरती भी बची हूँ। सार्वजनिक या फिर बंद कमरों में? बंद कमरों में मैं मरती मरती बची हूँ। वो जहन में अब भी आता है तो मैं कांप उठती हूँ। हुई हैं बहुत सी चीज़ें, ऐसी हुई हैं जो मैं अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकती। मेरे हाथ पैर अभी भी वो हो रहे हैं। अब ये होता है, उसके बाद वो शो करने जाते हैं। शो में मुझे नहीं लेके जाते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि माफ़ी मांगो। तो बिना बात का भी मुझे माफ़ी मांगना होता था। मैंने गलती नहीं की बट है। यहाँ क्यों? अब तो शादीशुदा हो गए थे, आप अलग थी, वो अलग थे। माफ़ी मांगो, क्योंकि उससे ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है। माफ़ी मांगो, कैसे माफ़ी मांगो? पैर पे पूरा गिर के माफ़ी मांगो। साष्टांग? हाँ, पैर ऐसे पकड़ के माफ़ी मांगो। और वो एक ऐसा लगता था कि एक्टिंग कराया जा रहा है मुझसे, ज़बरदस्ती। ऐसे नहीं, ऐसे पैर छुओ, पूरा पैर छू के माफ़ी मांगो, कान पकड़ के सॉरी बोलो, हमसे गलती हो गई। हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद नहीं करूँगी। एयरपोर्ट पे ऐसा क्यों किया, दूसरे सीट पे क्यों बैठी, नहीं बैठूँगी, गलती हो गई। तो चंद चीज़ें थीं जो रटी हुई मुझे बैक टू बैक बोलना था। वो बुलवाया जाता था क्योंकि किसी का ईगो सैटिस्फाइड हो रहा था। और चंद लोग जो मेरे इर्द-गिर्द थे, वो लोग जानबूझ के मुझे और तोड़ना चाहते थे और तोड़ते जाते थे कि आपको करना ही पड़ेगा। यू आर हेल्पलेस राइट नाउ। आपके पास कोई साधन नहीं है। अगर ऐसे करोगी तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे करोगी तो वैसे हो जाएगा। शो खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो हो बहुत जाएगा। सी चीज़ें मुझे डरा दी गई थी कि भाई ऐसे नहीं करना है। और मैं दिन काट रही थी, सच बताऊँ तो। उस दिन से मेरा दिन काटना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे किसी का रखैल बन के नहीं रहना था। मुझे ऐसा कहा गया था कि उनके ही चंद दोस्तों ने कहा था, अगर उनके अंदर इंसानियत होगी, ईमान होगा, तो कहीं न कहीं वो इंटरव्यू देखेंगे या अम, कहीं रात में सोएँगे तो उनको एक बार ज़हन में ज़रूर याद आएगा, जो उन्होंने किया था या उन्होंने अपने आँख के सामने देखा था। मुझे कहते थे लोग कि आपको ये चाहते हैं कि आप रखैल बन के उनकी रहें, कीप बना के रखना चाहते हैं कि इधर बीवी भी रहे और इधर आप भी रहें। वो मुझे मंज़ूर नहीं था, मुझे नहीं बनना था। मैं अकेली जीवन गुज़ारना चाहूँगी, पर मैं ऐसी जगह से नहीं आती हूँ कि मुझे ऐसी ज़िंदगी काटनी पड़े। शादी के बाद आप फिजिकली इन्वॉल्व थे उनके साथ कभी? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कोशिश की आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं। आई मीन कोशिश ऐसा था कि ज़बरदस्ती आपको नौकरानी बन के रहना था। ओके। चंद चीज़ें मुझे सुनने में आई कि कहा जाता था कि फ़ोन उठाना एंड ऑल। मैं फ़िल्म कर रही थी उस समय। देखिए, मैं बहुत सी चीज़ें, डिप्रेशन का दौर ऐसा रहा है मुझ पर हावी कि मैं बहुत सी चीज़ें भूल गई हूँ। मुझे ज़ोर डालना पड़ता है दिमाग पे, क्योंकि मैं बहुत ओवर यू नो क्या बोलें, शब्द नहीं मिल रहा है, शब्द नहीं मिल रहा है। सो वो फ़ेज़ ऐसा रहा है कि मैं बस निकाल रही थी, और वो फ़िल्म पूरा करने के लिए मैं पहुँची। माँ तुझे सलाम, अभी याद आया, आई एम सॉरी। वहाँ सेट पे पहुँचती हूँ,
और अगेन नशे में रहती हूँ, पता नहीं लगता है कि क्या करना है। वही रूटीन कि सुबह उठना है, पैर दबाना है, खाना खिलाना है, सेट पे उनको भेजना है, उसके बाद मुझे तैयार होके जाना है। ये ड्यूटी थी मेरी, वो तो पूरा करना है। नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। सर का मूड अगर ख़राब हो गया तो शूटिंग पैकअप हो जाएगा, और शूटिंग पैकअप हुआ तो ज़िम्मेदार एक अकेली मात्र अक्षरा सिंह, क्योंकि यही घटिया लड़की है यार। ये इतनी बच्चलन लड़की है, इतनी बेकार चरित्रहीन लड़की है कि इसने इस लड़के का माथा खराब कर दिया है, इसने इसको सब कर दिया है। ये लड़का तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही कमाल का आदमी है, ये लड़की बेकार है यार। उसके बाद मैं सीन की तैयारी करती हूँ, रेडी होके जाती हूँ, सर का मूड ऑफ है, कुछ चीज़ें चूक गई, चंद चीज़ों में मैं खड़ी नहीं रही। सीन करके आते हैं, सर का मूड ख़राब है, कान में कुछ उटपटांग बदतमीज़ी कर जाते हैं, और मैं वैसे में ही सीन करती हूँ, दिमाग डिस्टर्ब में ही। क्या बातें बोलते थे कान में जो आप, क्योंकि कान में बातें आप जब आप बोलती हैं तो आपके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, ऐसा लगता है कुछ आपको कुछ ज़हनी तौर पर डराने वाली चीज़ें निकल कर आती हैं। चंद चीज़ों को ना ही बोलें तो अच्छा है। आप बहुत कुछ कह रही हैं, आप कह सकती हैं, क्योंकि लोगों को जान आपने कहा ना, आपने ये शो इसलिए किया क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो इस इंडस्ट्री में हैं, अलग अलग एक्टर साथ वो काम करती होंगी, कैमरा ऑन होगा मुस्कुराती होंगी, लेकिन उस बिहाइंड द सीन में शायद ये वो लम्हे हैं जिनका जिक्र कोई नहीं करता। एक लड़की की डेथ भी हुई हाल फिलहाल में भोजपुरी इंडस्ट्री से, और उस घटना ने सबको हिला कर रख दिया था। शायद कोई आकांक्षा दुबे दोबारा ना हो।